लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 101वें भाग प्राणों का मूल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय महल के फाटक पर आघात होने लगा, जैसे द्वार तोड़ा जा रहा हो। शस्त्रों की झनकारें और घायलों की चीत्कारें निकट आने लगीं। शोभना ने कहा, देवी हमें सावधान हो जाना चाहिए, शत्रु शायद महल पर धावा बोल रहे हैं। दोनों स्त्रियों ने तलवारें हाथ में ले लीं और उठ खड़ी हुईं। शोभना ने कहा, देवी समय कठिन है, हमें सहायता मिलना संभव नहीं है। आप भूगर्भ में चली जाएं और जैसे भी संभव हो सुरंग पार कर महाराज के दल से मिलकर आबू पहुंच जाएं। महाराज घायल हैं, वे धीरे धीरे जाएंगे, उन्हें पा लेना आपके लिए कठिन नहीं है, आप शीघ्रता कीजिए। परंतु चौला देवी ने शोभना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा, नहीं सकी, हम साथ ही मरेंगी। परंतु मरना तो हमारा ध्रुव ध्येय नहीं है देवी। पर मरने का क्षण आ गया तो क्या किया जाए। अवशिष्ट कर्तव्य को पूरा करने की राह रहते बच रहना चाहिए। तो तुम भी मेरे साथ चलो, तब तो दोनों ही की निश्चय मृत्यु होगी, या इससे भी भयंकर दशा। हम लोग शीघ्र ही पकड़ ली जाएंगी। आप जानती हैं वो दैत्य आप पर दृष्टि रखता है। यदि आपका शरीर उस पाजी के हाथ पड़ा तो क्या होगा। मैं प्राण दे दूंगी। और महाराज, गुजरात, भगवान सोमनाथ, अब उनके लिए मैं क्या करूं। बहन, ये युद्ध काल है और हमारी स्थिति सिपाही की है। भावुकता को छोड़िए, आप गुप्त राह जाकर महाराज से मिल जाइए और उन्हें अपने प्यार का बल देकर गुजरात की प्रतिष्ठा, धर्म और देवता की रक्षा कीजिए। जिस तरह भी हो, ये दैत्य जीवित न जाने पाए। और तुम, मैं देवी का अभिनय करके जितनी देर तक संभव होगा दैत्य को यहां अटकाऊंगी, फिर अधिक से अधिक मूल्य पर प्राण दूंगी। तुम तो जानती ही हो सखी कि इन प्राणों का स्वामी वही कृतदासी का पुत्र था, जिसके प्राणों का मूल्य चुकाकर मैंने गुजरात के रक्षक की शक्ति, आपकी रक्षा कर ली। अब अपने प्राणों के मूल्य में गुजरात, उसके देवता और धर्म की रक्षा करूंगी। विश्वास करो बहन, मेरे प्राण सस्ते नहीं हैं। मुझे मुझ पर छोड़ दो और तुम इन बहुमूल्य क्षणों को नष्ट न करो। तो सखी मैं गुजरात को जीवन देने चली। जाओ बहन, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। समय हुआ तो फिर मिलेंगे, ना मिले तो भी। सखी, तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगी। चौला ने उसे छाती से लगाया, तलवार हाथ में ली और गर्भगृह में उतर गई। गर्भगृह का द्वार भली भांति बंद करके शोभना ने अपने वस्त्र बदल डाले। देवी चौला के वस्त्र पहने, आभरणों से अपने को अलंकृत किया। रानी किसी गरिमा धारण कर वो एक चौकी पर आगे आने वाले क्षण का सामना करने को बैठ गई। इसी क्षण फाटक टूट गया और अनेक सैनिक कक्ष में घुस गए। शोभना ने कड़क कर कहा, खबरदार, एक कदम भी भीतर न रखना। केवल तुम्हारा जो सेनापति हो वो भीतर आए। एक प्रौढ़ तुर्क सेनानायक आगे बढ़ा। शोभना रानी के समान चौकी पर बैठी रही। उसने नायक को घूर कर कहा, मूर्ख, शस्त्र बाहर रख दे और तब सम्मुख आ। नायक ने देखा, ये रानी के समान गुण गरिमावती स्त्री कदाचित वही रानी है जिसकी अमीर ने मांग की है। वो स्त्री है, निशस्त्र है। उसने अपने शस्त्र खोलकर रख दिए और डरता डरता आगे बढ़कर शोभना के सम्मुख आ खड़ा हुआ। शोभना ने कहा, अमीर नामदार का तुम्हें क्या हुक्म है। आलीजा उस नाजनी को अपनी रूबरू देखना चाहते हैं जो इस महल में रहती है। तो अमीर नामदार को हमारा हुक्म पहुंचा दो कि वो 2 घड़ी बाद यहां तशरीफ लाएं और इस महल पर तुम सिर्फ 50 जवानों के साथ अपना पहरा रखो। तुम्हारे जवान महल से 2 तीर के फासले पर रहें और तुम अकेले ड्योढ़ी पर हाजिर रहो। ये हुक्म किसका है? उनका जिन्हें अमीर नामदार रूबरू देखना चाहते हैं। नायक ने सिर झुकाकर शोभना को प्रणाम किया और अभी हुक्म बजा लाता हूं कहकर चला गया। शोभना आसन से उठकर उस सूने आंगन में टहलने लगी। एक भी प्राणी उसका सहायक न था। वह अकेली स्त्री गजनी के अतिरथ विजेता महमूद से जूझने को तैयार खड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 101वें भाग प्राणों का मूल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 102वें भाग अतिरथ का सामुख्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।
उस 2 घड़ी शोभना ने गजनी के अप्रतिरथ महारथी के सम्मुख होने की सब तैयारियां कर लीं, शारीरिक भी और मानसिक भी। कक्ष में चौला देवी के लिए यथेष्ट राजसी सामग्री प्रस्तुत की गई थी। शोभना ने वस्त्र, अलंकार और श्रृंगार की पराकाष्ठा कर दी। उसी पराकाष्ठा में उसे अपने प्यारे के घात का हाहाकार छिपाना था, उसी से उस अप्रतिरथ विजेता को परास्त करना था। समय और परिस्थिति ने, प्राणोत्सर्ग की कल्पना ने उसमें असीम साहस का सृजन कर दिया था। उसी साहस ने उसके प्रत्येक जीवन कण में प्रगल्भ सत्ता को आपूर्ण कर दिया। जिस प्रकार शत्रु का हनन करने के लिए तलवार पर सान रखकर तीखी धार तैयार की जाती है, उसी प्रकार उसने अपना श्रृंगार उल्मण बनाया। कक्ष को भी सब संभव साधनों से सुसज्जित कर आसन के नीचे वही प्यारे के रक्त से भरा खड्ग छिपाकर वो महारानी की सज्जा से बैठ गई, उस सिंघनी की भांति जो हिरण की ताक में बैठी हो। इस समय भय, चिंता और शोक का उसके मन में लेश भी न था। केवल सत्साहस से उसका प्रत्येक रक्त बिंदु परिपूर्ण था। शौर्य को प्यास की शाश्वत भूख रहती है। वास्तव में रस की दृष्टि से देखा जाए तो वीर और श्रृंगार जिस एक ही स्थान पर संघात खाता है, वो केंद्र है पौरुष। महमूद में समर्थ पौरुष था। वो जिस कुल और वातावरण में जन्मा और बढ़ा था, उसमें संभवतः प्यार की पीर का कोई महत्व ही न था। जहाँ स्त्री शरीर पुरुष शरीर की दास्ता करते हैं, जहाँ इच्छा होते ही क्रीतदासियां वासना और कामना की निर्जीव पूर्ति करती हैं, जहाँ प्यार की प्रतिष्ठा नहीं है, जहाँ केवल वासना ही वासना है, वहाँ प्यार की पीड़ा की मिठास की अनुभूति कैसे हो सकती है। परंतु चौला के प्रति प्रथम दर्शन ही में अमीर महमूद के मन में प्यार की पीर का उदय हुआ था। चौला उसे प्राप्त न थी, इसी से उस पीर ने उसके संपूर्ण शौर्य को आहत किया था। और जो दुर्दांत मूर्ति भंजक और दुर्धुर्ष विजेता 16 बार संपूर्ण भारत को आग और तलवार की भेंट कर चुका था, इस वार्धक्य में चौला के प्यार से तड़पता हुआ सोमतीर्थ आ पहुंचा। परंतु इस मांग में प्यार कितना था और वासना कितनी, इसका शायद उसे ज्ञान न था। प्यार और वासना का भेद वो कदाचित जानता भी न था। अभी तक उसके मन का पशुत्व ही जीवित था। उस पशुत्व को स्त्री शरीर ही की भूख थी। उसे अधीन करके ही चिरकृतार्थ होना वो समझ रहा था। स्त्री मन की तो उसने कभी कल्पना भी न की थी। इसीलिए वो अपनी रक्त रंजित तलवार की धार ही से प्यार की इस राह को साफ करता यहां तक आ पहुंचा था। शोभना का संदेश पाकर उसके प्राण हरे हो गए। अज्ञात ही में उसके मन में प्रेम के सतीत्व भावों का उदय हुआ। वो अपने भीतर एक कंप, एक वैकल्य अनुभव करने लगा। जीवन में पहली ही बार वो समझा कि कुछ ऐसी वस्तु भी संसार में है जिसके सम्मुख उस जैसा दुर्दांत विजेता भी दीन भिक्षुक है। फिर भी वो प्रसन्न था। उसने तुरंत आज्ञा दी कि युद्ध, मारकाट, लूटपाट तुरंत बंद कर दी जाए और चौला की सब आज्ञाएं पालन की जाएं। वो ये कल्पना भी न कर सका कि चौला देवी के स्थान पर शोभना देवी उसके साथ खेल रही है। नियत समय पर अमीर ने महल के अंतरंग में एकाकी प्रवेश किया। उसने अपने विश्वस्त गुलाम अब्बास को भी ड्योढ़ी पर ही छोड़ दिया। भीतर प्रांगण में सन्नाटा था। एक भी व्यक्ति वहां न था। वो सहमता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। दालान में पहुंचकर वो खड़ा हो गया। उसने ताली बजाई। भीतर से जवाब दिया शोभना ने, यदि आप गजनी की यशस्वी अमीर हैं तो आप भीतर आ सकते हैं। खेद है कि इस समय मेरे पास कोई दास दासी आपकी अभ्यर्थना के लिए नहीं है, केवल मैं अकेली हूं। कोमल कंठ से अत्यंत स्निग्ध वाक्य सुनकर अमीर की हृदतंत्री बज उठी। उसने कहा, आप ही यदि मंदिर की महारानी हैं, जिनका दर्शन मुझे एक बार हो चुका है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गजनी का अमीर, खुदा का बंदा और आपका गुलाम महमूद यहां हाजिर हूं। लेकिन मैंने सुना था कि गजनी का यशस्वी अमीर बादशाहों का बादशाह है, तब ये गुलाम महमूद कौन है? वही जो बादशाहों का बादशाह है, आपका गुलाम है। ये जानकर भी कि मैं एक तुच्छ दासी देवदासी हूं, लेकिन महमूद की मलिका है। मेरा ख्याल है कि अमीर महमूद तो मलिका के भी गुलाम नहीं है। सच है, लेकिन आपका गुलाम हूं। सच, इसीलिए अमीर नामदार इस खूनी तलवार से राह बनाते यहां तक आ पहुंचे हैं। मुझे अफसोस है मलिका, पर अब मैं ये तलवार तुम्हारे कदमों में सदके करता हूं। ये कहकर महमूद ने तलवार कमर से खोलकर शोभना जिस जाली के भीतर बैठी बात कर रही थी
उसके निकट भूमि पर रख दी। शोभना का रानी के समान दे दीप्यमान मुख तेज से परिपूर्ण हो उठा। उसने कहा, अमीर नामदार की सारी जिंदगी की बरकत इसी तलवार की धार पर है। अमीर को उचित नहीं कि इस कीमती तलवार को एक अदना औरत के कदमों में रखने की बेवकूफ़ी करें। आज अमीर अपनी बेवकूफ़ी पर खुश है मलिका। ये बिल्कुल नई बात है हुजूर। आपको शायद हिंदुस्तान की हवा लग गई है। यहाँ कुछ लोग ऐसे ही जोरू के गुलाम होते हैं, लेकिन अमीर नामदार को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्यों? क्या महमूद के दिल नहीं है? दिल शायद हो, लेकिन दिल तो प्यार को तलवार की धार पर चलने की इजाजत नहीं दे सकता। इसी से मैं महमूद अमीर, खुदा का बंदा वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। मैंने ये तलवार आपके कदमों में सदके की है। किस लिए? इसलिए कि अमीर महमूद खुदा का बंदा आपको प्यार करता है। लेकिन नामदार अमीर जिसे प्यार करते हैं, वो यदि उन्हें प्यार ना करे तो शायद अमीर महमूद खुदा का बंदा उसे इसी तलवार से टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त कुत्तों को खिला देगा। नहीं, मैं अमीर महमूद खुदा का बंदा वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। वो जिसे मैं प्यार करता हूं यदि मुझे प्यार न करे तो मैं अमीर खुदा का बंदा इसी क्षण इसी तलवार से अपने टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ओह, प्यार की इतनी कीमत! और वो सब जर जवाहर जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में खून की नदी बहाकर जमा किए हैं। आज महमूद खुदा के बंदे की नज़र में कंकड़ पत्थर के ढेर हैं। बहुत खूब, लेकिन हजरत, ये क्या धमकी नहीं है? धमकी कैसी? कि वो आदमी जिसे खुदा का बंदा अमीर प्यार करता है वो भी उसे प्यार करे, वरना वो अपने को हलाक कर डालेगा। क्या नामदार अमीर ये नहीं जानते कि प्यार न धमकी से, न कीमत से, न मांगने से मिलता है, वो तो अर्पित किया जाता है। किस तरह? जिस तरह हम देवता को फूल अर्पित करते हैं और जिस तरह यशस्वी अमीर अपना प्यार अर्पण कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है तुमने उसे समझा। समझा भी, देखा भी और सुना भी। अमीर नामदार इस नाचीज को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हैं। ये सच है मलिका, लेकिन ये खुदा के बंदे अमीर महमूद के लिए शर्म की बात है। ओह, ये कैसी बात? सुल्तान, मैं तो ये सुनती आ रही थी कि खुदा का बंदा अमीर महमूद बादशाहों का बादशाह है, दीनों दुनिया का मालिक है। वो दुनिया को नियामतें बख्शता है, वो दाता है। लेकिन आज मैं अपनी आंखों के सामने उसे एक दीनहीन भूखे भिखारी की भांति पाती हूं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? उफ, लेकिन नाजनी, मैं सिर्फ तुम्हारे दर का भिखारी हूं, लेकिन मैं देवता की दासी हूं। मेरा रुतबा दुनिया की औरतों से अलग है। मैं भिखारी को प्यार नहीं दे सकती। मैंने जब अपने देवता को प्यार दिया तो मेरे देवता ने उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जैसे मेरे जैसी करोड़ों नारियों के प्यारों से वे संपन्न थे। मैंने अपना प्यार उन्हें अर्पण किया, मैं धन्य हुई। अब क्या मैं एक भिखारी को प्यार दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी जालिम न बनो मलिका। खुदा के बंदे महमूद को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। तलवार उठा लीजिए और इस बेअदब औरत का सिर धड़ से अलग कर दीजिए। और यदि आप एक गरीब औरत को मारकर अपनी यशस्विनी तलवार को कलंकित करना नहीं चाहते तो जल्लादों को बुलवाइए, वे अपना काम करें और दुनिया देखे कि खुदा के बंदे अमीर महमूद के प्यार को ठुकराने की सजा क्या है। महमूद के मुंह से जवाब नहीं निकला। वो घुटनों के बल झरोखे के सामने भूमि पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर जार जार रोने लगा। शोभना का हृदय पसीजा। वो आसन छोड़कर खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए शहंशाह, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं। अमीर ने मुंह उठाया। गर्म आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग रही थी। आहत पशु की भांति उसने झरोखों से उस लावण्य सुधा को देखकर स्पष्ट ध्वनि की, सुल्तान गजनी को ऐसा कातर नहीं होना चाहिए। इस पर महमूद ने लड़खड़ाती भाषा में कहा, जाने मन, प्यार की इस छूट से मैं अब तक बेखबर था। आज देखता हूं जैसे मैंने अपनी सारी जिंदगी ही बर्बाद की। अब अगर तुम्हारा प्यार निहाल न करेगा तो खुदा का बंदा महमूद जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन खुदा के बंदे महमूद ने कभी मेरा प्यार नहीं चाहा। मुझे चाहा, वो भी फतह करके, तलवार और जोर जुल्म से। अब जितना जोर जुल्म किया जा सकता था हो चुका। गुजरात की हरी भरी भूमि खून से लाल हो चुकी।
गुजरात के प्रभु सोमनाथ का दरबार भंग हो गया। न जाने कितने हौसले वाले प्राणों का संहार हुआ। न जाने कितनी कुलवधुएं विधवा हुईं। खुदा के बंदे अमीर महमूद ने जो आग गुजरात के घर गांव नगरों में लगाई है, उसे बुझाने को आज गुजरात की लाखों अबलाएं जार जार आंसू बहा रही हैं। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि इन आंसुओं को, उस आग को बुझाने में कितने दिन लगेंगे। अब हुजूर से इस अभाग्नि दासी का यही निवेदन है कि प्यार के सौदे की बात तो रहने दीजिए। आप देखते ही हैं कि मैं अकेली हूं। मेरे पास दास दासी कोई नहीं, रक्षक भी कोई नहीं। गुजरात के वीर आपकी तलवार की धार का पानी पी खेत रहे, और गुजरात का देवता भी आपने भंग किया। अब गुजरात की एक अबला का रक्षक कौन है? मैं अबला स्त्री हूं, तुच्छ दासी हूं, परंतु खुदा के बंदे अमीर गजनी की भांति कातर होना पसंद नहीं करती। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्यार के कारोबार की बात अभी रहे। आपने मेरे प्यार को न सही, मुझे तो प्राप्त कर ही लिया। मुझे बंदनी कीजिए, और फिर जैसी हुजूर की मर्जी हो इस धृष्टा बंदनी के साथ व्यवहार कीजिए। अमीर ने भर्राए हुए कंठ से कहा, ए नाजनी, तूने महमूद की तरह प्यार का घाव नहीं खाया, इसी से ऐसा कहती है। लेकिन मैं, खुदा का बंदा महमूद, वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए। मैं हुक्म देता हूं कि इस नाजनी के साथ एक मलिका की भांति सलूक किया जाए, और वो समझ ले कि गजनी का सुल्तान उसके प्रत्येक हुक्म को बजा लाने के लिए उसकी रकाब के साथ है। अमीर लौटा, परंतु तुरंत ही घूम कर उसने कहा, एक औरत आपकी खिदमत में थी। जी थी, लेकिन आपके पधारने के पहले आपका एक तरुण सेनापति उसे लेकर कहीं चला गया। कहीं चला गया? अमीर की त्योरियों में बल पड़ गए। उसने आप भुनभुना कर कहा, फतेह मोहम्मद कहाँ गया? फिर अब्बास से कहा कि 500 सवारों के दस्ते के साथ मलिका के हमराह रहे, और जल्द कुछ हिंदू लौंडियों का इंतजाम कर दे, और मलिका का हर हुक्म तुरंत बजा लाया जाए। अमीर महमूद चला गया। उसकी तलवार वहीं पड़ी रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 102वें भाग अतिरथ का सामुख्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 103वें भाग प्रियतम के पास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शोभना ने दुर्दांत महमूद को परास्त कर दिया था, और अब वो सकरुण भाव से उसकी आहत वेदना की चिंतना में मग्न थी। इसी समय ख्वाजा अब्बास ने आकर जमीन चूमकर उसे प्रणाम किया और हाथ बांधकर अर्ज की कि हुजूर का गुलाम अब्बास ख्वाजा खिदमत में हाजिर है। लौनियाँ जल्द हाजिर हो रही हैं, और जो हुक्म हो बजा लाया जाए। शोभना एकाएक ध्यान से चमक पड़ी। सावधान होकर उसने कहा, किसी लौंडी की मुझे जरूरत नहीं है, तुम खुद ड्योढ़ियों पर हाजिर रहो, और जब तक मैं न बुलाऊं मेरे आराम में दखल न हो। मैं बहुत थक गई हूं और अब आराम करना चाहती हूं। अब्बास हाथ बांधे पीछे हट गया। शोभना ने महल के दालान को भीतर से बंद कर लिया, और वो अब पागल की भांति दालानों और अलिंदों को पार करती हुई सीधी वहां पहुंची जहां अभागे फतेह मोहम्मद की लाश पड़ी हुई थी। वो दौड़कर लाश से लिपट गई। आर्तनाद करते हुए वो विलाप करने लगी, हे प्राणनाथ प्रियतम, अब मैं तुम्हारे पास आई हूं। बोलो बोलो, अपनी शोभना से तुम क्या कहते हो? उसे तुम्हारी आज्ञा क्या है? अरे मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की है, कितनी रातें जागते बिताई, तड़पती रही हूं तुम्हारी याद में। अब अरे निठुर, तुम मिले तो बोलते भी नहीं। वे सब प्यार की बातें एक बार फिर कहो जो तुमने बहुत बार कही हैं। वे सब वादे पूरे करो। हाय, कितने सुंदर थे तुम। ये क्या हो गया? किसने तुम्हारी ये गत कर दी? कौन मेरी सौत, मेरी जन्म बैरन निकल आई? किसने तुम्हारा मुंह मेरी ओर से फेर दिया? अरे मैं तुम्हारी शोभना हूं, शोभना, तुम्हारी शोभना। अरे देव, तुम तो कभी भी ऐसे निष्ठुर नहीं थे। कितने भी रूठे रहते थे, पर मुझे देखते ही हंस पड़ते थे। आज क्या हो गया तुम्हें? हंसते क्यों नहीं? इतने क्यों रूठे हो? बोलो बोलो, अजी बोलो। हाय हाय, बोलो देवा, मैं पुकार रही हूं। तुम्हारी शोभना, अजी शोभना, ओ शोभना की छैला, ओ छलिया, ओ प्रियतम। शोभना मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर लाश से लिपटी पड़ी रही। बहुत देर बाद उसे होश हुआ। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा। लाश को उठाकर वो दालान में ले गई।
वहां फतेह मोहम्मद का कटा सिर पड़ा था। उसे उठाकर उसने उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। फिर एक उन्माद का आवेश उसे हुआ। बड़बड़ाते हुए उसने जैसे फुसफुसाकर कहा, वही हो, वही हो, वही आंखें हैं पर नजर वो नहीं, वही होंठ हैं पर रंग वो नहीं, वही तुम हो पर। फिर उसने जोर से सिर को छाती से लगाया, फिर सिर को धड़ से जोड़कर उसे घूर घूर कर देखने लगी। सूर्य पश्चिम से नीचे को झुक रहा था। धूप पीली पड़ रही थी। वो उठी, सिर को झरने पर ले जाकर धोया। सूखा खून आंचल से पहुंचा। फिर उसे लाकर धड़ पर जमा कर रख दिया। वो बड़ी देर तक उसे देखती रही। अब उसके आंसू सूख गए थे। कुछ विचार उसके मस्तिष्क में आए। उसने सोचा, अब इस जीवन से क्या काम, क्यों ना अभी इस जीवन को समाप्त कर दूं। परंतु तुरंत ही उसने सोचा, ये तो ठीक नहीं। महल में खोज होगी, यहां हम दोनों की लोथ मिलेगी, भेद खुल जाएगा और चौला देवी की तलाश होगी। नहीं नहीं, इस लाश को छिपाना होगा और अंततः मुझे वही अभिनय करना होगा। उसने इधर उधर देखा। वो उठकर झाड़ी के पास गई। वहां की मिट्टी कुछ गीली थी। तलवार की नोक से उसने बहुत सी मिट्टी खोद डाली। खोद कर गड्ढा किया। फिर उसने अपनी बहुमूल्य साड़ी उतारकर लाश से लपेट दी। लाश को उठाकर उसने कंधे पर रखा और लाकर गड्ढे में उतार दिया। दोनों नन्ही नन्ही मुट्ठियों में मिट्टी लेकर कहा, मेरे प्रियतम, अपना काम तुमने किया और अपना मैंने। तुमने धर्म ईमान का प्यार के नाम पर सौदा किया और मैंने प्यार का धर्म और ईमान के नाम पर। अंततः तुमने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मिलन हुआ और उसी क्षण विदाई भी हो गई। मिलन के ही क्षण क्षण में हो गई मेरी विदाई। अच्छा प्रियतम, विदा, चिर विदा। खूब मिले और खूब चले। वाह। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों की मिट्टी धीरे धीरे गड्ढे में डाली। इसी समय 2 आंसू ढलक गए, पर उसने अधिक आंसू न बहने दिए। जल्दी जल्दी उसने गड्ढा भर दिया। वो तलवार भी उसने लाश के साथ ही दफना दी। फिर उसने रक्त के सब दाग पोंछ डाले और सावधानी से चारों ओर देखती हुई वो उसी कक्ष में लौट आई। भूख, प्यास, थकान, नींद, दुख, दर्द और पीड़ा से वो अर्धमूर्छित सी भूमि पर पड़ी रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 103वें भाग प्रियतम के पास को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 104वें भाग पाटन की ओर को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फतेह मोहम्मद का अपनी प्रेयसी को लेकर इस प्रकार एकाएक गायब हो जाना अमीर महमूद की समझ ही में न आया। शोभना के कौशल की उसने कल्पना भी न की थी। अमीर फतेह मोहम्मद पर बहुत खुश था। उसी की सहायता से उसे ये महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई थी। अब इस समय जबकि उसे बड़े से बड़े इनाम की आशा थी, वो क्यों और कैसे वहां से गायब हो गया। बहुत सी कल्पनाएं अमीर ने की, गोविंदे छोड़े, परंतु फतेह मोहम्मद का सुराग न लगना था, न लगा। अब व्यर्थ खंभात में समय नष्ट न कर उसने सब लश्कर लेकर पाटन की ओर कूच किया। उसे लूटे हुए उस अटूट धन की बहुत चिंता थी जिसे वो सेनापति मसूद और अपने उस्ताद अलबरूनी की देखरेख में पाटन भेज चुका था। वह अपनी मूल सेना से भी देर तक पृथक रहना नहीं चाह रहा था। वहां यद्यपि उसे विजय मिली थी और उसकी समझ से उसकी प्राणों से प्रिय चौला देवी भी उसके हाथ आई थी, परंतु उसने पहली बार ही अपनी 17 विजय यात्राओं में निरीह नागरिकों का जमकर मुकाबला करने का सत्साहस देखा था। इससे वो भयभीत हो गया था। उसकी प्रधान मुहिम फतह हो चुकी थी। उसके प्रत्येक सिपाही के जीनों में सोना, चांदी और जर जवाहर भर चुके थे। अब किसी का मन लड़ने में नहीं, अपने घर लौटकर मौज मजा करने में था। अपने बर्बर सिपाहियों की मनोवृत्ति वो खूब समझता था तथा इन भेड़ियों को पालने का ढंग भी वो जानता था। इससे उसने लौटने में देर करना ठीक नहीं समझा। शोभना ने जिस शान और शालीनता से उससे वार्तालाप किया था, उसने उसकी हृतंत्री के तारों को झंकृत कर दिया था। जीवन में पहली ही बार उसने समझा कि किसी औरत पर काबू पाना और चीज है, पर उसका प्यार पाना बिल्कुल जुदा चीज है। महमूद पढ़ा लिखा अधिक न था, पर कवित्व के मर्म को जानता था। भावुकता उसमें थी। फिर उसका ये वार्धक्य था जब हृदय स्वभावतः कोमल और भावुक हो उठता है।
जीवन में पहली बार उसने एक औरत के सामने आत्मार्पण करने के स्वाद का अनुभव किया था। उसका मन प्यार की पीड़ा से कोमल और भावुक हो रहा था। इस समय फतेह मोहम्मद को निकट पाने के लिए वो बेचैन हो उठा था। वही उसका इस समय सबसे बड़ा समर्थ सलाहकार और सेनानायक था। दूसरा समय होता तो वो उसके इस प्रकार गायब होने पर संदेह करता, परंतु इस समय वह अधिक सोच विचार नहीं कर सकता था। उसने ख्वाजा अब्बास अहमद को बुलाकर अपनी चहेती मलिका की सवारी के संबंध में सब आवश्यक आदेश दिए और कैदियों के काफिले को आगे कर कूच बोल दिया। लश्कर में सबसे आगे बाजा गाजा धौंसा और निशान का हाथी था। उसके पीछे ऊंटनियों पर तुर्क तीरंदाज थे। इसके पीछे अब्बास अपने 500 सवारों के बीच शोभना रानी को ले जा रहा था। शोभना की सवारी एक दिग्गज हाथी पर थी, जिस पर सुनहरी अंबारी कसी थी। शोभना की सवारी के पीछे हाथियों पर खजाना था और उसके पीछे अमीर अपने बलूची सवारों से घिरा ऊंचे काले घोड़े पर सवार चल रहा था। सबसे पीछे रसद, डेरे, तंबू, राशन और बावर्ची, तोशाखाना, साई सादी थे। अमीर का ये लश्कर मीलों लंबा था और राह में जो खेत, गांव, बस्ती आती थी सब उजड़ जाती थी। गांव के निवासी गांव छोड़ छोड़कर भाग जाते थे। बहुधा बर्बर सैनिक का कारण ही जिसे भी पाते मार डालते, लूट लेते, आग लगा देते। कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 104वें भाग पाटन की ओर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 105वें भाग सामंत चौहान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पाठकों को ज्ञात है कि सामंत चौहान को अंतिम समय में खंभात का नगर सौंपा गया था और जब गणगौर के मेले पर आक्रमण हुआ तो वह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर वहां लड़ने गया था। उसके साथ बहुत कम सिपाही थे तथा मेले में अनगिनत स्त्री, बच्चे और निरीह नागरिक एकत्र थे। अमीर के बर्बर पशु भेड़ियों की भांति उन पर टूट पड़े थे। ये कोई युद्ध न था, निर्दय हत्याकांड था। इस समय सामंत ने वेग से शत्रुओं पर धावा बोल दिया। उसने बड़ा कठिन युद्ध किया और उसका फल ये हुआ कि वो घावों से जर्जर होकर भूमि पर गिर गया। उसके ऊपर भी शत्रु मित्रों की लूथें पड़ गईं। सामंत की किसी ने सुध नहीं ली। वो वहीं अर्धमृत अवस्था में लोथों के नीचे दबा पड़ा रहा। रात्रि आई और गई। दिन निकला तब सामंत को होश आया, परंतु उसमें उठने की सामर्थ्य नहीं थी। उसने किसी प्रकार अपने ऊपर पड़े हुए मुर्दों को हटाया और सिर ऊंचा किया। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था, पर जल वहां कहाँ था। थोड़ी देर में वो फिर मूर्छित हो गया। बहुत देर वो मूर्छित पड़ा रहा और इस बार जब उसकी मूर्छा टूटी तो दोपहर दिन चढ़ चुका था। किले में मारकाट का शोर मच रहा था। स्पष्ट था कि शत्रु ने किला दखल कर लिया है। वो नहीं जानता था कि घायल महाराज चौला देवी और शोभना का क्या परिणाम हुआ होगा। चौला देवी और महाराज भीमदेव के लिए उसके प्राण छटपटा उठे, पर बहुत चेष्टा करने पर भी वो उठकर खड़ा न हो सका। सिर पर प्रखर सूर्य तप रहा था। चारों ओर लोथें सड़ रही थीं। चील और गिद्ध मंडरा रहे थे। एक भी जीवित प्राणी न था। भूख और प्यास से उसके प्राण कंठगत हो रहे थे और सिर दर्द से फटा जा रहा था। घावों का रक्त अंग पर सूख गया था। घाव गंदे होकर कसक रहे थे। उसने पूरा जोर लगाकर अपना कंधा उकसाया। उसने दूर एक स्त्री को लोथों के बीच फिरती पाया। कई बार पुकारने की चेष्टा करने पर ही उसके कंठ से आवाज निकली। स्त्री ने सुनकर मुंह उठाकर उधर देखा। वो आई। एक वृद्धा स्त्री थी। रोते रोते आंखें सूज गई थीं। उसने सहारा देकर सामंत को उठाकर खड़ा किया। सामंत ने कहा, मां, किसे ढूंढ रही हो? मेरा बेटा तेरे जैसा था वीर। तो मां, मुझे एक घूंट पानी कहीं से पिला दे तो मैं भी तेरे पुत्र को ढूंढने में मदद करूं। वृद्धा का छोटा सा फूस का घर पास ही था। वो ब्राह्मणी थी। उसका पुत्र महालय का पुजारी था। गणगौर का मेला देखने गया था। घर लाकर वृद्धा ने सामंत को पानी पिलाया, फिर थोड़ा दूध भी दिया। उसके अंग साफ किए, घावों पर पट्टी बांधी। इससे आश्वस्त होकर सामंत ने कहा, मां चलो, तुम्हारे लाल को ढूंढे। एक आध लाठी या बांस का टुकड़ा हो तो मुझे दे दो। नहीं बेटा, तू बहुत कमजोर है, यहीं आराम कर, मैं जाती हूं। नहीं मां, मैं साथ चलता हूं। आज न जाने कितनी मां बिना पुत्र की हुई। तेरा पुत्र मिल जाए तो मेरा फिर जीना भी सार्थक हो।
दोनों ने फिर लोथों को उलटना पलटना प्रारंभ किया। इस काम में संध्या हो गई, परंतु ब्राह्मणी का बेटा न मिलना था न मिला। वृद्धा ने ठंडी सांस भरकर कहा, ब्राह्मणी हूं बेटा, ब्राह्मण का धन संतोष है, अब संतोष ही करूंगी। चल घर चलें। सामंत थकावट से चूर चूर हो रहा था, अब और घूमना शक्य न था। वो बूढ़ी ब्राह्मणी की लाठी का सहारा ले फिर उसी कुटिया में लौट आया। बूढ़ी ने कहा, तू तनिक लेट पुत्र, देखूं गाय हाथ लग जाए तो दूध दोहकर गर्म करूं। वो व्यस्त भाव से बाहर की ओर चली। सामंत बेदम होकर भूमि पर पड़ रहा। उसे गहरी नींद ने धर दबाया। जब वृद्धा ने उसे जगाकर लोटा भर दूध दिया तो उसको पीने से बहुत बल मिला। उसने कहा, मां, आपने जीवन दान दिया। क्षत्रिय का बालक हूं, पर तेरा ही पुत्र हूं। मेरा नाम सामंत है। समय पर मैं फिर मिलूंगा, अभी मैं चला। पर ब्राह्मणी ने उसे बहुत बाधा दी। इस रात्रि में जाने देना स्वीकार नहीं किया। परंतु सामंत ने कहा, मां, रुक नहीं सकता, एक बार किले में अवश्य जाऊंगा। और वो लड़खड़ाते कदम रखता वहां से चला। दुर्ग निकट आने लगा। वहां किसी आदमी के होने का कुछ भी चिन्ह न था। पद पद पर वो हाँफ रहा था, पर रुक नहीं सकता था। दुर्ग का फाटक टूटा हुआ था। वो किसी तरह पार करके भीतर पहुंचा। चारों ओर उसने देखा, किसी जीवित व्यक्ति का वहां कोई चिन्ह भी न था। वो जितनी जल्दी संभव हो सकता था पैरों को घसीटता हुआ महल की पौर पर बढ़ा। पौर का दरवाजा भी टूटा पड़ा था। उसे देखते ही उसका मन भय और आतंक से कांप गया। हे भगवान, महाराज भीमदेव और चौला देवी क्या उस दैत्य के भोग हो चुके? वो आर्तनाद सा करता हुआ एक कक्ष से दूसरे कक्ष में अंधेरे में अंधे की भांति हाथ फैलाए देवी देवी महाराज महाराज चिल्लाता हुआ उन्मत्त होकर दौड़ने लगा। उसे एक ठोकर लगी और वो दीवार से टकराकर गिरकर मूर्छित हो गया। रात भर वो उस शून्य दुर्ग में मूर्छित पड़ा रहा। जब मूर्छा भंग हुई तब प्रभात का आलोक गवाक्ष में झांक रहा था। वो फिर अधीर होकर उठा। एक एक कक्ष गवाक्ष उसने देखे। आवास लूटा नहीं गया था। चौला देवी के बहुत से वस्त्र सामग्री वहीं थे। वो सबको उलट पलट कर देखने और हाहाकार करने लगा। अब उसे इस बात का तनिक भी संदेह न रहा कि महाराज भीमदेव और चौला देवी उस दैत्य के भोग हुए। परंतु इसी समय उसकी दृष्टि दीवार पर कोयले से लिखे एक लेख पर पड़ी। लेख शोभना का लिखा था। जल्दी जल्दी उसने लिखा था, महाराज सुरक्षित आबू की राह है, बालक साथ हैं, देवी एकाकी भूमार्ग से गई हैं, उनका अनुगमन और रक्षा होनी चाहिए। शोभना। सामंत की बाछें खिल गईं, जैसे जन्म दरिद्री को निधि मिल गई। उसने इस बात पर विचार भी नहीं किया कि इस लेख को लिखने वाली शोभना कहाँ रही, उसकी क्या दशा बनी होगी। वो तेजी से भूगर्भ मार्ग की ओर जाकर उसमें घुस गया। उस मार्ग से वो परिचित था। दुर्ग में आते ही उसे मार्ग का पता लग गया था। वो दूरदर्शिता के विचार से उसमें दूर तक हो आया था। अब वो भूख प्यास और थकान सब भूलकर उस अंधकारपूर्ण मार्ग पर भरसक दौड़ लगाने लगा। वो बहुत बार ठोकर खाकर गिरा, बहुत बार उठकर भागा, बहुत बार सिर दीवार से टकराया, पर जैसे उसे इन सब बातों की सुध ही न थी। वो भागा जा रहा था। अंत में उस अंध गुफा का अंत हुआ। प्रकाश का कण आया और जब वो नदी तीर के एक पार्वत्य प्रदेश में बाहर निकला तो सूर्य मध्याकाश में प्रखर तेज बिखेर रहा था। उसने दौड़कर कल कल बहती नदी के निर्मल जल पर अपने प्यासे होंठ लगा दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 105वें भाग सामंत चौहान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।